रात पसीना बहा रहे हो, अपनी पूरी जान लगा रहे हो, लेकिन फिर भी नतीजा डाक के 3 पात है। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारी किस्मत का दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद कर दिया है और तुम चाहे जितनी मर्जी टक्करें मार लो वो खुल ही नहीं रहा। अक्सर तुम देखते होगे कि तुम्हारे आसपास के लोग बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही आगे निकल जाते हैं और तुम अपनी ज़िंदगी में वही के वही खड़े हो और अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ बिल भरने, कर्ज चुकाने और छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसने में गुजार देते हो। मन में एक गहरी सी टीस उठती है कि आखिर खाटू वाले श्याम मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रही। क्या मेरे कर्मों में कोई कमी है या मेरे सावरे ने मुझे भुला दिया है। अगर तुम भी आज उस मोड़ पर खड़े हो, तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो यकीन मानो आज तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें खाटू श्याम जी का वो गुप्त संदेश और एक ऐसा विधान बताने जा रही हूँ जो आने वाले 7 दिनों के अंदर तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। लेकिन शर्त ये है कि वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये कोई जादू टोना नहीं बल्कि तुम्हारी सोई हुई चेतना को सावरे की शक्ति से जोड़ने का एक आध्यात्मिक विज्ञान है। मान लो एक इंसान बहुत प्यासा है और कुएं के पास खड़ा है, लेकिन उसके पास रस्सी नहीं है। वो घंटों कुएं को कोस सकता है, लेकिन प्यास तब तक नहीं बुझेगी जब तक वो सही तरीका नहीं अपनाएगा। सावरे की कृपा का कुआं तो तुम्हारे सामने हमेशा के लिए खुला है, पर तुम भाव और अटूट विश्वास की रस्सी का इस्तेमाल करना नहीं जानते। खाटू श्याम जी का ये संदेश 7 दिनों का चमत्कारी विधान तुम्हारे अहंकार, नकारात्मकता और पुरानी चिंताओं की सफाई से शुरू होता है। जब तक मन का बर्तन खाली नहीं होगा, उसमें सावरे की कृपा का अमृत कैसे भरा जाएगा। पहले दिन जब तुम बाबा के चरणों में पूर्ण समर्पण की शुरुआत करोगे, तो तुम्हें लगेगा कि बाधाएं और बढ़ गई हैं। घर में अचानक तनाव या बनता हुआ काम रुक जाता है, पर घबराना मत। ये संकेत है सालों की जमी हुई नकारात्मक ऊर्जा अब बाहर निकल रही है। जो इंसान इस मोड़ पर डटा रहा, वही 8वें दिन महाचमत्कार का साक्षी बनता है। दूसरे दिन तुम्हें अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। दिन भर बोलना बंद करो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये शब्द ब्राह्मण में जाकर सच बन जाते हैं। दूसरे ही दिन ये संकल्प ले लो कि सिर्फ यही कहो, हारे के सहारे बाबा श्याम के आशीर्वाद से मेरे बंद रास्ते खुल रहे हैं। जो मेरी किस्मत का दरवाजा बंद था, मैं टक्करें मार मार को खोल रहा था, लेकिन वो अब खुल रहे हैं। तीसरे और चौथे दिन बाबा तुम्हारे धैर्य और करुणा की कठिन परीक्षा लेंगे। अचानक से कोई ऐसी खबर आ सकती है जो तुम्हारे विश्वास को हिला दे, या द्वार पर कोई बेसहारा जीव या जाचक आकर तुम्हें चिढ़ाने की कोशिश करे। अगर उस पल तुमने अपना आपा खो दिया, तो पिछले दिनों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। सावरे सरकार अक्सर भेष बदलकर भक्तों के सबर को परखते हैं। 5वें और 6ठे दिन की रात जब पूरी दुनिया सो रही होगी,
तुम्हारे घर की ऊर्जा में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जो लोग गरीबी, अकेलेपन और तंगहाली से जूझ रहे हैं ना, वो इस समय सांवरे के रणछोड़ और दानी रूप का ध्यान करें। छठे दिन की शाम को एक ऐसा मानसिक तूफान आ सकता है कि कोई पुरानी कड़वी याद सामने आ सकती है, तो तुम्हें इस विधान को बीच में छोड़ने पर मजबूर करेगी, लेकिन तुम छोड़ना मत। अगर तुम इस परीक्षा को पार कर गए तो 7वां दिन वो चमत्कार लेके आएगा जो तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। 7वें दिन की सुबह कोई साधारण सुबह नहीं होगी। इस दिन तुम्हें सांवरे से कुछ भी नहीं मांगना, बस खुद को उनके चरणों में पूरी तरह छोड़ देना है। जब तुम शाम बगीची या बाबा जी के सम्मुख मन से खड़े होंगे तो तुम्हारी आंखों से जो आंसू बहेंगे वो दुख के नहीं बल्कि उस असीम शांति के होंगे जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। पर दोष काल की संध्या को जब तुम्हारी गहरी सांस लोगे ना तुम, तो महसूस करना कि शाम की अलौकिक शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है और तुम्हारी दरिद्रता, बीमारियों और मानसिक परेशानियों सदा के लिए तुम्हें छोड़ के जा रही हैं। तुम्हारे घर को छोड़ के जा रही हैं, तुम्हें छोड़कर जा रही हैं। 7वें दिन की रात को जब तुम चैन की नींद सोओगे तो सांवरा सरकार तुम्हारे भाग्य की नई पटकथा लिख रहे होंगे। लेकिन याद रहे, इस आखिरी रात को तुम्हें एक सबसे खतरनाक भावना से बचना होगा, वो है संदेह। अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी शक आया कि क्या वाकई कल कुछ बदलेगा, तो तुम उस दिव्य आवर्ती से टूट जाओ। यहाँ चमत्कार घटित होते हैं। अब 8वें दिन की सुबह तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम्हारे चेहरे पर महीनों और सालों के बाद ऐसी मुस्कान होगी जिस पर चिंता का कोई बोझ ही नहीं होगा। 8वें दिन का सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं होगा कि अचानक तुम्हारे अकाउंट में करोड़ों रुपए आ गए, बल्कि चमत्कार ये होगा कि बाबा शाम तुम्हें वो रास्ते और नए अवसर दिखाने शुरू कर देंगे जो कल तक तुम्हारी आंखों के सामने होकर भी तुम्हें दिख नहीं पा रहे थे। परिस्थितियां तुम्हारे सामने घुटने टेकने लगेंगी। ये कड़वा सच है कि दुनिया सिर्फ उगते सूरज और पैसों को सलाम करती है। रिश्ते कागज के फूल हैं जो स्वार्थ की आंधी में बिखर जाते हैं। लेकिन याद रखना, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, जब साथ छूट जाएं, तब निराश मत होना। इस पूरे 7 दिनों के विधान को आज से ही अपने जीवन में उतार लो। अपने भीतर के उस अटूट विश्वास को जगाओ, क्योंकि जिसके सिर ऊपर मोर छड़ी वाले का हाथ है, उसका बुरा करने वाला इस पूरी कायनात में पैदा ही नहीं हुआ। अगर आपको मेरा संदेश पसंद आया तो कमेंट में जय श्री श्याम लिखना मत भूलना। जय श्री श्याम।